चाइना ने एक G20 की कॉन्फिडेंशियल अरुणाचल में होने वाली मीटिंग को स्किप किया है। ये खबर आ रही है इंडियन कि ये मीटिंग कौन सी थी, इतनी कॉन्फिडेंशियल क्यों थी, इसके अंदर क्या सिलसिला था और चाइना ने इसको स्किप क्यों किया, क्योंकि ऐसे तो कोई नजर नहीं आ रहा था। चाइना तो G20 और SCO दोनों में वो शामिल हो रहा था मुसलसल। अब 25 तारीख को एक मीटिंग थी ईटानगर में। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वहां चाइनीज डेलीगेशन ने उसको स्किप कर दिया, मतलब वो आई नहीं, उन्होंने दे चूज नॉट टू कम, क्योंकि चाइना ने ट्रेडिशनली क्लेम कर रखा है अरुणाचल एज देयर टेरिटरी, जबकि इसमें कोई दम है नहीं। और कई बार इंडिया के लीडर या कोई जाए तो उस पर भी वो ऑब्जेक्शन लगाते थे। अब जानते चाइना का तो ये फंडा है ना कि दादी मरहूम के सपने में जो आया था वो जगह मेरी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में रख दी। वहीं पर चाइना ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया और कहा कि हम अरुणाचल प्रदेश में नहीं आएंगे, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश को एक डिस्प्यूटेड लैंड माना जाता है, जहां पर चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का सदर्न एरिया है और वो उसका एरिया है, पर भारत अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह अपना मानता है और उसके ऊपर भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह निकली कि चाइना ने इस मीटिंग को स्किप ज़रूर किया, पर उन्होंने इसको बहिष्कार करने से मना कर दिया। वहीं पर सभी मीडिया ने उनके नुमाइंदे से ये पूछा कि चाइना इस मीटिंग में क्यों नहीं आ रहा है, पर चाइना के नुमाइंदे ने इसके ऊपर अपना बयान देने से सरासर मना कर दिया। वहीं पर अब भारत ने भी इसके ऊपर ये कहकर बात टाल दी कि ये चाइना का मामला है कि किस मीटिंग में उसको आना है और किस मीटिंग में नहीं, और इसके ऊपर भारत कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। अरुणाचल प्रदेश पर यूएसए का स्टांस भी भारत के साथ है, क्योंकि यूएस के संसद में एक बिल पास हुआ जिसमें अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह भारत का हिस्सा बताया गया, और यही कारण था कि चाइना भी उस बिल से चिढ़ गया और उन्होंने SCO मीटिंग में न जाने का फैसला किया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन कोई इशू भी नहीं बनाया। सो फॉर एग्जाम्पल, एक दो जगह चाइना के स्पोक्स पर्सन से रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि आपका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुआ, तो देयर वाज नो आंसर, कि उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इस वजह से। अब स्पेकुलेशन ये है कि चंद हफ्ते पहले जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था, वहां पे लैक पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे जो झड़पें हुई हैं, और वो झड़प हैज बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी, और उसके बाद चाइना हैड टू विड्रॉ। सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया, जो एंगेजमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर। तो इन ए वे वो चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का मौकूफ था। दूसरी चीज ये है कि पिछले 1.5-2 महीने में दो चीजें हुई। एक ये रिपोर्ट्स आई कि इंडिया वाज एबल टू प्रीएम्प्ट चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बिकॉज ऑफ यूएस इंटेलिजेंस। जो रिपोर्ट्स आए हैं यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में, कि यूएस ने क्या कहते हैं रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इंडिया न्यू के एग्जैक्टली कितने चाइनीज कहाँ पर किधर से वो इंट्रूड कर रहे थे इंडियन बॉर्डर पर। बेसिकली वो पोक करके इंडिया की रेडीनेस मेजर करना चाह रहे थे। तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउट नंबर कर दिया चाइना को, एंड दे वर एबल टू पुश इट आउट। दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया विच रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। बाकी चाइना हर जगह आ रहा है, तो यहाँ ईटानगर और अरुणाचल में लेके उनकी कुछ लिमिटेशंस थी कि भाई ये, तो इसलिए उन्होंने जस्ट टू अवॉइड सम कन्फ्रंटेशन और सम अनप्लेजेंट सिचुएशन दे डिसाइडेड टू गिव इट अ मिस। बाकी चाइना हर मीटिंग में आ रहा है, हर रेगुलर पार्टिसिपेशन है G20 में चाइना का। This particular meeting, because it was in Itanagar, because which is capital of Arunachal, they decided to give it a miss. तो ऐसा नहीं है कि चाइना G20 में नहीं आ रहा या कोई हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ, इज बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन दे डिड नॉट वांट टू कम। अब कश्मीर में भी मीटिंग्स होंगी, अब हर जगह मीटिंग्स हो रही G20।
गुड़गांव में हुई है, दिल्ली में हुई है, और ये मीटिंग चलती रहेंगी। वेरियस एजेंडाज होते, वेरियस इश्यूज होते, जिन पे मीटिंग चलती रहती है। जी। तो सर आपने देखा होगा रिसेंटली जब कुछ मंथ्स पहले वो सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को बहुत ज्यादा धोया था। आप इस हाँ। बारे में क्या कहेंगे कि वो उसको तो नहीं कहीं उनके सेटबैक उनके जहन में आ गए और इस वजह से वो मीटिंग ही उन्होंने स्किप कर दिया, भाई हम नहीं जाएंगे। वो जगह तवांग है जहाँ ये घटना हुई थी, और वही वाला एरिया है ये। हाँ जी। वही वाला एरिया है, और चाइनीज फौज की खूब धुलाई हुई थी, और हमारे कुछ 20-40 भाइयों ने करीब काफी कुछ 100 या कुछ हजार की क्वांटिटी में वो आए थे, उनको मार पीट के भगा दिया। तो जहन में डर तो लगता चीनियों को, वैसे भी हाइट कम होती है, बिल्ड भी कमजोर होता है, तो डर वर तो लगना चाहिए। डर लगना अच्छी बात है, डर लगना भी चाहिए। तो ये उनके जहन में कहीं था। बाकी चाइना क्या है ना, चाइना अपना एक एजेंडा हर जगह चलाता है। चाइना एक अपनी जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, वो एक मैच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक बहुत ही नीजर्क के बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है। आप देखिए आजकल ये रशिया के पास आ गए, कभी अमेरिका के दोस्त थे, कभी ताइवान से इनकी दोस्ती थी, कभी ताइवान से दुश्मनी हो गई। चाइना एक ऐसी है जिसके शायद कंट्रियों से मिलते हैं, बट डिस्प्यूट्स 22 कंट्रियों के साथ चल रहे हैं। तो मतलब उनकी, अगर आप पूरा साउथ चाइना सी देखें, एक भी कंट्री ऐसी नहीं जिसके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो चाइना की लैंड ग्रैबिंग की जो पॉलिसी है, ये बहुत ज्यादा नासूर बन चुकी है, और इसके कारण ये दिक्कतें होती रहती है। जो एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल बॉर्डर है उसको एज ए बॉर्डर की तरह रिकग्नाइज किया, तो मैकमोहन लाइन जो कहते हैं। तो ये 2-3 चीजें हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के लिए 2-3 जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स हुए हैं। एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गया है इंडिया का कि अरुणाचल प्रदेश इस पार्ट, क्योंकि चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज सदर्न तिब्बत और वो अपने हिस्से में मांगना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना इस बात को रजिस्टर करने के लिए कि हम अभी भी इस इलाके को इट्स लाइक सेइंग कि आप पाकिस्तान को बुलाएं और कश्मीर में एक इवेंट रखें, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो अगर कश्मीर में इवेंट होता है तो विल पाकिस्तान पार्टिसिपेट। जब G20 का इवेंट्स की लिस्ट आई थी तो उसमें कश्मीर में भी चंद इवेंट्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शंस वगैरह आई थी, अगर आपको याद है। तो मेरे ख्याल से चाइना इज साइलेंटली रजिस्टरिंग इट्स डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इंडिया की तरफ कि भाई आप यहाँ पे क्यों रखा अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम इसको क्लेम करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, टू नॉट एक्सटेंड यू द लेजिटिमेसी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। और इंडिया आजकल एक रूटीन बना लिए कि वंस द मीटिंग इज ओवर वो लोगों को दौरे पे ले जाते हैं, दे शो देम, एक्सपोज देम टू कल्चर, लोकल फूड खाते हैं, लोकल विजिटिंग साइट्स